ऐसी अद्भुत शोभा है। प्यारी जू का श्रीमुखार बिंद प्रातःकालीन भोर में अलसाया हुआ शाम, इस रूप शोभा को देखकर सहचरियां तो परमानंद में निमग्न ही होती हैं, पर लालजू अत्यंत प्रेम के अधीन हो जाते हैं। और ऐसी प्रेमाधीनता कि लालजू कह रहे हैं, ताको दंड हमें लागत है री, भय आधीन। दंड आपका तो अलसाना हुआ और यहां हृदय की प्रेम पीड़ा बढ़ गई। जब एक लट पास छूटकर कपोल पे विराजमान हुई तो मन पंग हो गया। अतिगजमत निरंकुश मोहन निरख बंधे लट पाश। इतने में तो लालजू का मन पंग हो गया। आगे अगर कोई चेष्टा होती तो हाय फिर क्या होगा। अब ही पंग भई मन की गति, बिनु उद्दिम अन्यास। तब की कहा कहो जब पी प्रति चाहत भ्रकुट विलास। कच संयमन ब्याज भुज दर्शत, मुशिकन बदन विकास। तो हित सजनी कहती, ऐसा नहीं, बहुत पीड़ा हो जाएगी लालजू के हृदय में। हरिवंश अनीत रीत हित कत डारत तन त्रास। ये अनीति हो जाएगी। एक लटपाश ने लालजू के मन को पंगु कर दिया। यदि आप मुस्कुराहट और प्रेम कटाक्ष तो बड़ी अनीति हो जाएगी। कत डारत तन त्रास, ये सहचरियों का सुख है। समस्त त्रिभुवन को दंड विधान करने वाले और दंड से मुक्त करने वाले यही प्रभु हैं। वो कह रहे हैं, हमारी प्यारी जू की ऐसी महिमा है कि जिनकी अलसाई शोभा को देखकर प्रेम समुद्र श्री लालजू महाराज अधीन हो जाते हैं। प्यारी तेरी महिमा बरनी न जाए, जिहि आलस काम बस कीन। ताको दंड हमें लागत है री, भय आधीन। 11:30 ज्यों औटी दूजे नवशत, साज सहज ही तामे जवाद कर्पूर कस्तूरी। कुमकुम के रंग भीन श्री हरिदास के स्वामी श्यामा। श्यामा श्यामा श्री हरिदास के स्वामी श्यामा। कुंज बिहारी रस बस करिलीन। कुंज बिहारी रस बस करिलीन। जहां प्यारी जू की सौंदर्यता शोभा लालजू को, बिहारी जू को विवश कर देती, रस के अधीन कर लेती है, वहां हम शरणागतों को क्या चिंता करनी है। जिसे वृंदावन धाम आने को मिला, वृंदावन रज को लगाने को मिला, वृंदावनाधीश्वर का चरणामृत पीने को मिला,
वृंदावन के रसिकों का संग मिला, एक क्षण ही सही, अपार कृपा उसको प्राप्त हो गई। यदि वो इस कृपा का आदर करे तो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए। कृपा का आदर जो आप सुन रहे हैं उसे अपने आचरण में उतारना, जीवन में उतारना। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कृपा करके कह रहे हैं कि जो वृंदावन धाम का वास स्वीकार कर लेता है या दृढ़ता पूर्वक आश्रय ग्रहण कर लेता है, अचानक उसके जीवन में एक दिन घटना घटती है। विचित्र रत्न चित्रकाम विचित्र हार मुद्रिकाम विचित्र पुष्प गुंफितो चलाम्बुजाग्र वेणिकाम स्मरामि रास मंडले विचित्र वेश राधिका विचित्र पिच्छ मौलिना विचित्र नृत्य मोहिनी क्वणत कनक किंकिणी गण झनत झनत कारिणी रणद वलय नूपुरा विविध हस्त कई मोहिनी विचित्र पट भूषणा कृत विचित्र लास्याद्भुता विचित्रयति राधिका शहरिशाली वृंदावनम। जो वृंदावन का कृपा पात्र बन जाता है, कौन? जो वृंदावन का अनन्य हो जाता है। वृंदावन रजोप सेवी जुगल जोरी की आराधना में उन्मत्त ऐसे उपासक के जीवन में घटना घटती है। परम सत्य, अचानक दृश्य बदल जाता है। उसी कोणत कंकण किंकिणी गण झनत झनत कारिणी रणद वलय नूपुरा विविध हस्त कई मोहिनी। जिनके हस्त में कंकण वलय चूड़ियों की खनकार, श्री चरणों में नूपुरों की झनकार और करधनी की झनकार एक साथ परम रस बरसाती हुई ध्वनि होती है, वो प्रियाजू और समस्त कलाओं के निधान आचार्य श्री लालजू महाराज। विचित्र पटभूषणा, जो ना लोक में न वेद में माधुरी पाई गई, वो विचित्र पट आभूषण धारण किए हुए, इनकी चाल ही ऐसी है मानो नृत्य कर रहे हो। युगल सरकार गजनायक प्रभु चाल गयंदनी गति वृषभानु किशोरी विचित्र रत्नों से जटित हार धारण किए हुए, अंगुलियों में बड़ी ही आकर्षणकारी दिव्य मुद्रिका धारण किए हुए, विचित्र पुष्पों से जिनकी वेणी गूंथी गई है और अग्रभाग में कमल विराजमान है और वो आंदोलित है, अर्थात हिल रही वेणी सर्पाकार। ऐसी मोहिनी प्रियाजू और विचित्र वेश धारण की मोर पुच्छधारी रास राशेश्वर प्रभु श्री बिहारी जू लालजू, ये युगल सरकार के पहले कंकण किंकिणी नूपुर ध्वनि उसके कान में पड़ती उपासक के। परम सत्य, अचानक अद्भुत सौरभ, शीतल मंद सुगंध वायु और दृश्य बदल गया। दिव्य वृंदावन और कुंज वीथी से गलवैयां दिए हुए युगल सरकार ऐसी दिव्य शोभा का विस्तार करते हुए पधार रहे हैं, ये उपासक देखता है। ये कृपा का देश है, कब किस पर कृपा हो जाए ये कोई निर्णय नहीं है। कितने साधन पर कृपा हो जाए या किसी असाधन पर कृपा हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। अत्यंत उदार स्वामिनी
अति उदार विवि सुंदर सुरत शूर सुकुमार, अत्यंत उदार युगल सरकार, कब किस पर बरस पड़े कुछ कहा नहीं जा सकता। पर जिसे रसिकों का संग मिला है और अहंकार रूपी छतुरी हट गई है, वही भींजता है। अपनी वस्तु अर्पित करके जो अर्चना की जाती है उसे पूजा कहते हैं। अपने भाव के अनुसार अपनी वस्तु उपास्य देव को अर्पित की जाती है तो उसे पूजा कहते हैं। इसमें उपासक का खास अपनापन उपास्य देव से नहीं होता। अपने भाव के अनुसार अपनी वस्तु उपास्य देव को अर्पित की जाती है, उसे पूजा कहते हैं। लगभग सब करते हैं ये पूजा। इसमें सकामता रहती है आराध्य देव से सुख पाने की। अपनी वस्तु आराध्य देव को अर्पित करना, इसे पूजा कहते हैं। इसका सब कोई अधिकारी है और प्रायः सब यही करते हैं जो भक्तजन है, उपासक जन है। किंतु सेवा में बड़ा अंतर है। सेवा अपने उपास्य देव की रुचि समझकर उनकी प्रसन्नता के लिए उनके द्वारा की गई व्यवस्था से उनकी सेवा, बड़ा अंतर हो गया। उपास्य देव की रुचि के अनुसार उपास्य देव के द्वारा दी हुई वस्तु से, त्वदीयम वस्तु गोविंदम और तुभ्यमेव समर्पये, आपके द्वारा दी हुई वस्तु से आपकी रुचि के अनुसार आपको समर्पित करना और आपको सुखी देखकर सुखी होना, इसका नाम सेवा है। ये बिरले में जागृत होती है, ये सब में जागृत नहीं होती। पूजा सब कोई कर सकता है, सेवा नहीं। इष्ट देव की रुचि क्या है, हमारे गुरुदेव की रुचि क्या है, उस रुचि को पहचान कर ये तन मन प्राण गुरुदेव का और उनकी सेवा में समर्पित और सेवा का किंचन मात्र भी अहम नहीं, सेव्य के सुख में सुखी रहना, ये दुर्लभ बात है। इसीलिए सेवा शब्द नहीं जुड़ सकता सबके आगे। ये कोई बिरला ही सेवा करना जानता है। सेवा में सामर्थ्य होती है सेव्य को अधीन करने की। सच्ची सेवा सेव्य के हृदय में सेवा भाव पैदा कर दे। देख लो, बड़े बड़े महापुरुषों के यहां छुपकर भगवान सेवक बनकर सेवा में लग गए। यह है सेवा। पूजा में मनोकामना की पूर्ति, अपनी रुचि का आनंद, अपनी वस्तुओं द्वारा आराध्य देव को पूजा करना। सेवा में किंचन मात्र अपने सुख का स्मरण नहीं। अब जो ही कहां करें हम सोई आयुष लिए चले निज दासी, आदेश कीजिए बस। और आगे बढ़ा हुआ साधक आदेश की भी जरूरत नहीं होती। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरे। क्या चल रहा है हमारे आराध्य देव गुरुदेव की, उसी रुचि में रुचि मिला करके चलना। पूजा के अधिकारी तो बहुत मिलेंगे, पर सेवा का अधिकारी निज दास होता है। बिका हुआ मेरा अस्तित्व ही नहीं, मेरा कोई नहीं आपके सिवा। आप ही मेरे संपत्ति हो, आप ही मेरे सुख हो, आप ही मेरे साधन हो, आप ही मेरे साध्य हो। बलिहारी है जिसके हृदय में यह बात आ गई। बिका हुआ घर जाया निज दास। ऐसे निज दास अंतरंग सेवा में, अंतरंग लीला में प्रवेश पाते हैं। इसलिए सेवा कोई बिरला करता है, पूजा और दान पुण्य तो लाखों लोग कर सकते हैं। सेवा मिल गई और सेवा बन गई, हो गया कार्य। बहुत बड़ी वस्तु सेवा है। बाबा, उपासना में प्रधान बात क्या होती है? भाव। उत्तर, उपासना में प्रधान बात भाव होती है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव के अतिरिक्त
अन्य किसी में वो प्रेम, वो समर्पण, वो भाव ना होना। अगर अन्य में वैसा ही भाव, वैसा ही प्रेम, तो ये प्रेम उपासना में विघ्न है। तो क्या उसको ये ज्ञान नहीं कि सर्वत्र उसका आराध्य देव है? बोले पीछे की बात है, हो चुका। कई बार सत्संग में कहा है, हमारे प्रेम विद्यालय की पढ़ाई वासुदेवा सर्वम से प्रारंभ होती है। जहां गीता जी की पूर्णता है, वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा, तो यहां वृंदावन निज प्रेम रस की पढ़ाई यहां से शुरू होती है, वासुदेवा सर्वम से। इसलिए बहुत ये ऊंची डिग्री है, इससे बढ़कर के कोई रंग नहीं है। जो वृंदावन नित्य विहार प्रेम रस रंग है, इससे बढ़कर कोई प्रेम रंग नहीं। यहां क्या अनन्यता होती, ये ना समझा जाए कि अज्ञानी है, इसको ज्ञान नहीं है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म का नहीं। वो तो पहले ही आचार्य बोलते हैं, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। पर जब प्रेम की पौड़ी पर आगे चढ़ गया, तो अपने इष्ट देव गुरुदेव के अतिरिक्त अन्य किसी अपने ही इष्ट सब रूपों में वो भाव, वो प्रेम नहीं। जैसे गोस्वामी जी कह रहे, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरंते बने, ताबन बेपे धूर। जबकि जानते हैं सिय राम में सब जग जानी। ये एक पतिव्रता जैसा प्रेम है। हरिवंश पतिव्रत है जिनके, सुख संपत्ति दंपति जो तिनके, सेवक जी महाराज वर्णन करते। देखो जैसे पतिव्रता के उत्तम स्वभाव में पुरुष केवल अपना पति, और त्रिभुवन में पुरुष है ही नहीं, उसकी दृष्टि में ही नहीं। अगर है तो मध्यम आ जाएगा, उत्तम नहीं। उत्तम के बस असमन माही, सपने हूं आन पुरुष जग नाही। अगर पुरुष दिखाई देता तो मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। वो डिग्री सेकंड में आ गई। उत्तम उपासक वही, उसके मानस पटल पर मनो मृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारे, जैसे हित हरिवंश जुगल करनी गज, बिहरत बन पिया प्यारी। बस इसके सिवा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं। गुरु अनन्य प्रेमी, इष्ट अनन्य प्रेमी का साष्टांग दंडवत सिर्फ गुरुदेव और इष्ट के सामने ही होता है। पंचांग और नमन सबको होता है, लेकिन सर्वांग समर्पण केवल गुरुदेव को होता है। जहां मंदिर खुलता वृंदावन में तो दौड़ते गोस्वामी जी साष्टांग दंडवत के लिए, और जहां देखते मुरली मनोहर राधा बिहारी तो पंचांग दंडवत करते और कहते कि मानो कि आप ही हो, हमें कोई संशय नहीं, पर हमारी एक बार साष्टांग दंडवत स्वीकार कर लीजिए, हमें सारंग धनुष धारण किए हुए दिखाई देना चाहिए। बदल गए प्रभु, वही मुरली वही चंद्रिका जो यहाँ का छत्र है, अंतर ध्यान हो गया और देखा सारंग धनुष धारण किए हुए सियाजू के साथ विराजमान अपने भक्त को सुख देने गोस्वामी जी साष्टांग लेट गए। पतिव्रता अपने पति के अतिरिक्त त्रिभुवन में कोई पुरुष है ऐसा उसकी स्मृति में ही नहीं रहता। ऐसे ही उत्तम के बस असमन माही, सपने हुआन पुरुष। हमारे प्रिया प्रीतम से बढ़कर कोई नहीं, हमारे गुरुदेव से बढ़कर कोई नहीं, जिनकी ऐसी निष्ठा, भले वो अत्यंत रूपवान बलवान मधुर महामहिम हो तो भी नहीं। कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरौ संभुनता रहो कुमारी। ये निष्ठा होनी चाहिए जैसी अंबा पार्वती जी की। सप्त ऋषि समझा रहे हैं, बड़े सुंदर सुशील वेद जिनका यश गाते भगवान नारायण वैकुंठाधिपति श्री हरि, उनको दूल्हा रूप से हम मिला देंगे, आप हां बोलो तो उनका नहीं। माना महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण खान, माना आपकी बात, लेकिन जही कर मन जही सन रमय, तेह ही सन काम। कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरौ संभ न तो रहो कुमारी। करोड़ बार जन्म लूंगी, हर बार तपस्या करूंगी देवादिदेव महादेव की प्राप्ति के लिए।
ऐसी अनन्य निष्ठा उत्तम उपासक के हृदय में होता, बस हमारे श्यामा श्याम, हमारे बिहारी बिहारी, बस अपने इष्ट के अतिरिक्त और किसी के होने की संभावना ही न रह जाए। अगर कहीं है भी तो देखने की चाह नहीं। इसी निष्ठा का नाम प्रेम है। ये जैसे शास्त्रों में कोई एक पतिव्रता का भाव धारण कर पाती है, ऐसे शास्त्रों भक्तों में कोई एक इष्ट का अनन्य हो पाता है। शास्त्रों भक्तों में इष्ट की अनन्यता, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, ये यहां मिलेगा आपको वृंदावन में। यही के प्रेमियों का रंग जिनको चढ़ा होगा वो बाहर मिलेंगे। रसिक अनन्य, ये रसिक शब्द नहीं लगता सबके आगे, ये वृंदावन के प्रेम रसिकों के आगे लगता है। रसिक छाप, ये रसिक अनन्य। रसिक तो श्यामा श्याम के आगे भी लगता है। जैसे हरिवंश रसिक रस जुवती तूले मिल सखी प्राण अकोर, प्रियाजू के आगे भी रसिक लगा। रसिक रस जुवती तूले मिल सखी प्राण। जैसी हरिवंश रसिक नवरंग पिय, भ्रकुटी भौं तेरे खंजन लराऊं, अधर अरुण तेरे कैसे के दुराऊं। प्रीतम के आगे भी लगा रसिक नव। और रसिक हरिवंश सरवंश श्री राधिका, हितजू महाराज के आगे रसिक लगा। ये जो रसिक छाप है ये अत्यंत दुर्लभ पद है। और रसिक लगते ही अनन्यता आ जाती है। अनन्यता में ही रसिक लगता है। रसिक लगते ही वो बहुत ही अनन्य होता है। प्राण निकल जाए पर अन्य ना स्मरण, अन्य ना दर्शन, अन्य ना भरोसा, अन्य ना आस। इसीलिए रसिक अनन्य हित जो महाराज, रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस बैन। इस रसिक अनन्यता के लिए उपासक को जो गुरुदेव भगवान ने नाम मंत्र दिया है वो उसे पावन करता है। उसके हृदय में रस की अनन्यता जागृत करता है। ये बाजार में नहीं मिलती रसिक अनन्यता। ब्रह्मांडानां कोटि संख्याधिकानां ऐश्वर्यं यच्चेतना वा यदंसः, आविर्भूतं तन्महाकृष्णनाम तन्मे साध्यं साधनं जीवनं च। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितना ऐश्वर्य है, माधुर्य है, चैतन्य है, ज्ञान है, प्रेम है, भक्ति, वैराग्य, जो कुछ भी है वो सब अंश मात्र हमारे प्रिया प्रीतम का है। ध्यान देना, जितना भी जो कुछ है वो सब अंश मात्र है। प्रिया प्रीतम उसके समुद्र हैं। ज्ञान समुद्र, प्रेम समुद्र, ऐश्वर्य समुद्र, जो जो चाहो। ऐसे तेजः रूप प्रभु का सार है नाम। बहुत ध्यान देने की बात है। अनंत ब्रह्मांडों में जितना भी ईश्वर, माधुर्य, जो कुछ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, जो कुछ, उस सबके समुद्र प्रभु हैं। और उस समुद्र का सार है प्रभु का नाम। बड़ा प्रतापी है प्रभु। यहीं बैठे पर हमारी दुर्गति नहीं रुक रही। प्रभु का नाम यहां बैठ जाए दुर्गति खत्म। ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रभु और प्रभु के नाम अभेद होते हुए भी प्रभु से बढ़कर प्रभु का नाम है। जब गुरुदेव की कृपा होती तो तेजः पुंज स्वरूप नाम में प्रीति होने लगती है। नाम में राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश। हमारा हृदय
ये स्वीकार कर लिया कि परम धन है, तो रुचि होने लगी। जिससे कंजूस गरीब आदमी प्रतिपल रुपया की चिंता में रहता है और कमाने की कोशिश करता है, अधिक से अधिक संग्रह, ऐसे वो अधिक से अधिक नाम जपने की कोशिश करता है। अतः आप समझ गया कि अनंत ब्रह्मांडों का सार है प्रभु, और प्रभु का सार है प्रभु का नाम, और गुरुदेव ने वो हमें दे दिया। अब हमारा साधन, साध्य और जीवन यही नाम है। तन्मे साध्यम साधनम जीवनम च, यही मेरा साधन है, यही मेरा साध्य है, यही मेरा जीवन है, यही हमें रस में डुबो देगा, नाम। यहां एक दर्पण लगा हुआ है, उसके पीछे प्रिया प्रीतम विराजमान है। गीता जी में कल